हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं मंथली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, बीटीसी एंड गोल्ड। ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम कैसे डिस्कस करते हैं डिफरेंस लेवल एंड कहाँ से मार्केट हम बाय या सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रेडर है जो प्रोफेशनली मार्केट को फॉलो करते, सो उनको हम पूछेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है आने वाले टाइम में। हेलो। तो भाई हेलो गाइस। किससे स्टार्ट करना है अभी हम लोगों को? लाइक क्या देखना है पहले, निफ्टी, बैंक निफ्टी या बीटीसी? लाइक क्या चेक करना है पहले? सो जैसे कि इंडियन मार्केट मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, तो निफ्टी, बैंक हम्म। निफ्टी से स्टार्ट करते या ओके, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब निफ्टी बेसिकली अभी करंटली रेंज में चल रहा है मंथली में। हैं। ओके, ओके। तो रेंज हाई देख रहे हो जो अभी करंटली है, लाइक ये जो मैंने मार्क किया हो 26,252 का जो एरिया है। ओके, वो है रेंज हाई। ओके, हाँ। और रेंज लो हो गया इसका अराउंड, एक सेकेंड, रेंज लो हो गया अपना 22 के आसपास है। ओके, हम्म। तो ये रेंज है अभी भी, लाइक ब्रेकआउट मंथली में आया नहीं है। ओके, हाँ। तो अभी भी जब तक रेंज चल रहा है, रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है अपने को। लाइक हमको कोई हवा, लाइक यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड अभी लेना नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है बेसिकली। हाँ। और जो ये मिड वाला कैंडल बनाना है, एक्चुअली ये बेरिश कैंडल है। ओके, ओके। और इवन मंथली के हिसाब से एनालाइज देख रहे हो तो आरएसआई भी बेरिश है, बट आरएसआई एंड ऑल ये सब आता है सेकंड, लाइक बाद में आता है। बट प्राइस एक्शन भी अभी करंटली अगर समझो आरएसआई ऐसा ही है, बट प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड करेंगे। समझ ओके। रहे हो? बट अभी तक कोई ब्रेकआउट आया नहीं है इसमें। और इवन अगर वीकली में जाके देखता हूँ मैं। ओके, अगर तो हमको वीकली। ब्रेकआउट मिले इधर पे, ये टॉप हम्म। लेवल पे, हम्म। और आरएसआई ने हम्म। अगर वही बैरिश साइन दिया है जो बैरिश डाइवर्जन बना रहा है, हम्म। तो स्टिल हम लोग लॉन्ग के लिए प्ले कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई जो बेरिस है ना, वो काफ़ी टाइम भी लेता है प्ले आउट होने। ठीक है, ओके। तो इंडिकेटर पे कभी भी पूरा फुल्ली डिपेंड नहीं होना है अपने को कि इंडिकेटर पे डिपेंड होते रहे हम लोग। हाँ। इसीलिए मैंने बोला कि प्राइस, जब भी प्राइस एक्शन जो होता है ना, उसको कभी भी फर्स्ट रखने का आगे। तो ओके। अगर ब्रेकआउट दिखता है तो हमको ऊपर के लिए ट्रेड करना है, डायरेक्शन मिल चुका है। हाँ। आरएसआई एनुअल तो बाद में प्ले आउट होगा। समझो अगर यहाँ से मार्केट, अगर इस लेवल से लेके हम आरएसआई देख रहे हैं और ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने और 27 के चला जाता है, हाँ। 27,500 के चला जाता है, ये तो हम देखते रह जाएंगे। बराबर। समझे? आरएसआई वहाँ मंथली में बेरिश डाइवर्सन ही बना रहा है, बट हमको प्ले आउट करना है, हमको बैठे नहीं रहना है। समझे? ओके। अभी करंटली तो बेरिश है, ठीक है, बट ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करने लगता है तो बुलिश हो जाएगा। हाँ। तो ये वीकली में देखो, ये जो जोन मैंने मार्क किया हो, एक ग्रे जोन, लाइक इवन एक ग्रे और ब्लू वाला जो जोन मैंने मार्क किया हो ना, हाँ। 26,175 से लेके 26,270। ओके, ओके। तो अब इसका लो कौन सा है देखो, इसका रेंज लो हो गया अभी फिलहाल, मिड वाला मैंने जो ड्रॉ किया हो, हाई गया लो आया। अब हमको ये डेली में जोन की देखना है बात इसको। कर रहे हो? हाँ हाँ, बराबर बराबर, यही ओके। जोन। ठीक है। अभी हमको देखना है डेली में। अब डेली में यहाँ पे देखो प्राइस क्या बोल रहा है, लाइक इवन अगर एक ग्रे में हटा देता हूँ, ओके, हाँ। तो करंटली अब ग्रे जोन के हिसाब से क्या लग रहा है मालूम, मार्केट में लाइन चार्ट जब मेरे को ऐसा प्राइस बराबर क्लीन नहीं दिखता, देखो यहाँ पे क्लीन नहीं समझ में आ रहा प्राइस। ओके, तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ मालूम है, इसको लाइन चार्ट पे आता हूँ। अब लाइन चार्ट पे तो ये हो गया अपना सपोर्ट। ओके, लाइक अभी करंटली तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है ओके। तो इसके ऊपर अगर होल्ड करता है, ग्रे जोन के ऊपर 26,200 के ऊपर अगर होल्ड करता है, तो यहाँ से मैं लॉन्ग के लिए प्ले आउट करना चालू करूँगा। बट इतना हैवी नहीं, लाइक छोटा मोटा चालू करूँगा। मैं हैवी कब चालू करूँगा मालूम, जब ये ब्लू लाइन है ना, हम्म। ये ब्लू लाइन क्रॉस करती है तब। 26,280 का जो एरिया है, 26,300 के आसपास, मतलब मार्केट अगर अगर इसके ऐसा ऐसा ऊपर, करके इसके ऊपर क्रॉस करेगा तब? हाँ लाइक, अब मैं बताऊँ कैसा, अराउंड समझो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर कल का क्लोजिंग दे दिया, हाँ, ऐसा। तो यहाँ से मैं मेरे को माइंड में आ जाएगा कि मेरे को 50% लॉन्ग ही प्ले करना है। ओके, ओके। मैं जब हाई, लाइक इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होने लगी 26,300 के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली ब्लाइंडली लाइक लॉन्ग ही मैं प्ले आउट करूँगा। हाँ राइट राइट, ओके। क्योंकि मंथली में हो गया, लाइक ब्रेकआउट हो जाएगा फिर वीकली में इसके ऊपर, तो तो इसके आपके चांसेस बहुत हिसाब से अच्छे हैं ये जाने अभी के। बहुत मेजर लेवल पे है मार्केट?
हाँ जिधर पे इवन अभी देखो। आपको ऐसा लगता है, बोलो। मतलब कितने दिनों में आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बना सकता है? मेरे को अभी करंटली के हिसाब से तो बेरिश है, ठीक है। बेरिश है। लेकिन ये हाँ अभी आपको मैं ये जो यहाँ पे। लास्ट 2 डेज के कैंडल है वो इंडिसीजन कैंडल नहीं लग रहे? हाँ इसीलिए यहाँ पे मैं एक्चुअली कोई डिसीजन मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल करंटली। ओके। मैं एक्चुअली ना कल ट्रेड करूँगा, कब मालूम है? अगर कल 1 आवर में या फिर एक लाइक कोई भी यहाँ पे अगर रिक्लेम नहीं कर पाता, वीक होता है, ओके, हाँ, तो मैं मोस्टली डाउन के लिए ट्रेड करूँगा, स्ट्रेट यहाँ के लिए ट्रेड करूँगा, सीधा स्विंग ट्रेड चालू ये जो करूँगा। नीचे का लेवल है आपको क्या लग रहा है, लिक्विडिटी है? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से है, ओके। 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 एक्चुअली मैं लिक्विडिटी में प्ले आउट करता ही नहीं हूँ, लाइक मेरे को ये नहीं जमता है, मैं कभी ट्राई भी नहीं किया लिक्विडिटी एंड ऑल। हाँ। सब एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस ही जो होता है, सपोर्ट लाइक सप्लाई डिमांड यही सब है। अब हाँ। मोस्टली अगर तुम इसमें क्लीन देखोगे ना, इसका डिमांड एक्चुअली ना, प्रॉपर डिमांड अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे है, ओके। सो बेसिकली यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। हाँ। और हाँ। क्यों? और देखो, अगर मार्केट यहाँ से डंप करते हुए वापस से नीचे आता है तो हम्म। इसके नीचे जो खाली एरिया है ये फील करेगा। तो मेरा नेक्स्ट अगर बाइंग बनेगा तो यहाँ से बनेगा, अदरवाइज इसके ऊपर क्लोजिंग होने लगा तो मैं लॉन्ग करूँगा, समझे? ओके। तो प्लान तो समझ गए होगे कि हमको लॉन्ग कहाँ से करना है। बट करंटली अगर कल मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फेल होता है, लाइक रिक्लेम नहीं कर पाता है, लाइक, लाइक तो मैं समझो, यहाँ से डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट ने एक ऐसा कैंडल बना के फिर बाद में उसने नीचे लेके ऐसा क्लोजिंग दे दिया 1 आवर का, हाँ मैं बताता हूँ कैसा। हाँ हाँ। तो आप यहाँ से अगर वीक फिर। बनती है, बराबर वीक अगर बनती है तो मैं डाउन के लिए ट्रेड करूँगा। ओके, और क्योंकि अगर देखो, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और ऐसा ऐसा करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश है तो आपका बाइंग तरफ व्यू बन सकता है। बाइंग की तरफ बराबर परफेक्ट, अगर वो भी, बट याद रखना यहाँ पे मैं लूँगा बट इतने छोटी मोटी क्वांटिटी लूँगा। मैं हाई बुलिस कब होऊंगा ना, इसके ऊपर क्लोजिंग ओके, तो लाइक मतलब बोलने लगेगा समझो ना, आप अपना तब टेन हैवी नहीं परसेंट या लूँगा। 20% लॉट जो रहेगा आपका लॉट साइजिंग वैसा रखोगे, हाँ हाँ क्योंकि आप एक हाँ माइल्ड बुलिशनेस रखा है उसमें। माइल्डली बोलते हैं जो हाँ। स्लाइट बुलिशनेस, और एक बार एक जो मेजर हम्म। लेवल है ये आप जो ब्लू लाइन बता रहे हो, इसके ऊपर आप बराबर। एकदम प्रॉपर फुली बुलिश हो जाओगे। हाँ ओके। एकदम बराबर। ठीक है। सो अभी करंटली के लिए मार्केट है अभी बेरिश, ठीक है। तो अगर कल मेरे को यहाँ पे वीकनेस दिखा तो फिर मैं हम लोग शॉर्ट के लिए ट्रेड लेके, ओके। ओके। ये हो गया प्लान। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करने लगी, क्योंकि मेन क्या सिनारियो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट लाइक क्यों कर रहा हूँ, मैं छोटा सा ट्रेड, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ ऐड, बहुत बड़ा पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली चॉपी एरिया है, समझ रहे हो? हाँ। समझो मार्केट यहाँ पे चॉप कर रहा है, बुल्स एंड बियर दोनों को चॉप कर रहा है, ओके। और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा लाइक ब्रेकआउट किया या फिर ब्रेकडाउन किया, समझे? तो मेरे को ज़्यादा बड़ा पोजीशन को चॉप नहीं करना है, मेरे को डायरेक्शन पकड़ना है, समझे? कि मैं पकड़ूँ ट्रेड और यहाँ से मोमेंट चालू हो। ओके, आप एकदम कट टू सो कट, इसके कट टू कट चल रहे हो। हाँ। अब अभी ये देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लाइक यहाँ पे देखो मार्केट देखो, साइडवेज गया, साइडवेज गया, ओके। हाँ। देन ब्रेकआउट किया, स्ट्रेट यहाँ गया। अब देखो यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, इवन देखो यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्ट आया, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, पंप किया, ओके। हाँ। इसको फेल कर दिया, रिक्लेम नहीं कर पाया, देन फॉल आया। तो ये मेरे दिमाग में है कि ये बहुत अच्छा एरिया है, ओके। 26 300 का जो अपना 290 या 280 का जोन है, ये बहुत अच्छा एरिया है। इसको अगर रिक्लेम कर लिया तो भाई एक्चुअली बहुत अच्छा बुलिश जाएगा। उसका नेक्स्ट वीक में जब ये होगा ना तब करेंगे। बट फिलहाल के लिए तो निफ्टी में मोस्टली मैं शॉर्ट साइड ही ट्रेड करूँगा, लाइक ऐसा, ओके। ओके। अगर रिक्लेम कर दिया तो फिर मैं लॉन्ग के लिए ट्राई करेंगे, लॉन्ग करेंगे, लाइक स्कैल्प करूँगा छोटा मोटा। हैवी अगर स्विंग चालू करना रहेगा तो मैं इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग देखूंगा। अभी करंटली मैं यहाँ पे ना लॉन्ग शॉर्ट दोनों देखूंगा, जैसे यहाँ मैंने लॉन्ग मारा फिर यहाँ मैं शॉर्ट मारूंगा, ओके। और ओके। अभी के लिए इसके नीचे जब तक है ग्रे जोन के नीचे सिर्फ मैं शॉर्ट साइड ही ट्रेड करूँगा। चलेगा। तो और बोलो। अभी निफ्टी का तो आपने बता दिया यहाँ पर कि आप बेसिकली कैसे ट्रेड करने वाले हो, तो हाँ नेक्स्ट चार्ट पे जंप करते। या ओके। लेट्स तो गो बैंक ऑन निफ्टी बैंक का निफ्टी, देखते हैं। हाँ बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर ये देखो, सेम जो चीज़ मैंने आपको समझाया ना अभी जस्ट लाइक निफ्टी में और बताया ना, मतलब बैंक सेम निफ्टी चीज़ एंड देखो निफ्टी यहाँ पे। ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही कर रहे बहुत हैं, बहुत। बहुत हाँ ये देखो नज़दीक ना, में। एकदम सेम चीज़ बनाया हुआ है, ग्रीन जोन जो मैंने बनाया हूँ, ओके। हाँ। बट फ़र्क क्या देखो,
अभी तक इसने टैप नहीं किया है। तो अगर बैंक निफ्टी आता है इस जोन पे तो ये बाउंस कर सकता है एक बार, देन फॉल कर सकता है। सेम सिनारियो, लाइक कुछ डिफरेंट भी नहीं है। इवन अगर मैं, ये देखो, ये जो चीज़ हुआ है ना, लाइक इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये जो ये चीज़ हुआ है, ओके, इसको क्या बोलते हैं ना, डिविएशन बोलते हैं हम लोग, लाइक मैं डिविएशन बोलता हूँ इसको। इसमें क्या होता है ना, ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रैप हो गए, हाँ समझ रहे हो। हाँ। ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुई, देन यहाँ पे सबने लॉन्ग मारा, ये ट्रैप हो गए वो लोग, ओके। ओके। अब यहाँ पे हम साइड में, यहाँ पे प्राइस है ना साइडवेज हो रहा है, लाइक यहाँ पे साइडवेज रहेगा, ओके, अच्छा खासा, लाइक थोड़ा 1 2 4 दिन साइडवेज रहेगा, उसके बाद मूवमेंट होगा। अब समझो मेरी बात, अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ओके, हाँ अब साइडवेज जाने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो सीधी सी बात है स्ट्रांग ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट मार के बैठे होंगे जो। तो ये मार्केट अगर बाउंस करेगा तो इसके एसएल जाएगा तो मार्केट और पम्प करेगा, हाँ। सीधी सी बात है। इवन साइडवेज जाने के बाद कोई चीज़ अगर ब्रेकआउट करता है ना तो अच्छा खासा जाता है, समझे। ओके। तो और एक और चीज़ देखो, अब यहाँ पे साइडवेज है, समझो ये साइडवेज है मार्केट, और इसको ट्राई कर रहा है, रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। तो अगर तुमको बहुत फियर है कि मैं नहीं शॉर्ट मार सकता हूँ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस तुम्हारा स्विंग में ही आएगा, तो तुम लोग ना वेट करो ये जोन ब्रेक डाउन होने का, लाइक इसके नीचे आए मार्केट, फिर तुम लोग को डायरेक्शन मिलेगा नीचे के लिए, समझे। और डेली अपना लाइन चार्ट भी अगर मैं चेक करता हूँ तो ये रहा तुम्हारा टॉप, इवन इसके आसपास ही होगा, देख लेना। और सपोर्ट भी डेली में ये देखो इसी सपोर्ट से भाग रहे हैं, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ जब भी अगर कैंडल तुमको ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली अपना लाइन चार्ट चालू कर लोगे ना, तो ओके। उसमें बहुत अच्छा क्लीन, बहुत काफ़ी क्लीन दिखने लगेगा। तो इवन 4 आवर्स में अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट देखो, ये चीज़ देखो, मार्केट देखो, इसके ब्रेक डाउन किया, डंप आया, फिर से इसको रिटेस्ट किया यहाँ पे, फिर डंप आया, अगेन किया, यहाँ पे होल्ड किया, देख रहे हो होल्ड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसीलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है। होल्ड मेरे कर को रहा है वो अगर लेवल शॉर्ट, पे। हाँ क्योंकि हाँ, मेरे को आज भी अगर, मैंने एक ट्रेड लिया था जिधर पे 4 आवर हम्म का कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया था, बट उसने एकदम हम्म, लो टच करके वापस रिवर्स मार दिया था, तो मेरा जो लो था उतना तो बराबर, टारगेट था ही। तो तुमने जो ये ग्रे लाइन जो है, लाइक ये जो ग्रे हाँ, जोन, इधर पे मेरा हम्म एग्जिट हो गया था। क्योंकि हम्म, एज पास्ट जितना भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से एक डिमांड जोन या एक जोन है जहाँ से एक बायर लोग इंटरेस्टेड दिख रहे थे, तो मेरा उतना हम्म टारगेट था कि क्लोजिंग के बाद मैंने एक स्कैल्प ले लिया था छोटा सा बेरिस साइड। हम्म तो यहाँ से अभी आप बोल रहे हो कि ये जो लेवल है यहाँ से अभी समझो मार्केट ने रिवर्स किया है, अगर हम्म वो अभी वो जो डिविएशन करके तुमने बताया, ठीक है, हम्म तो इसका हम्म मतलब हम्म ब्रेकआउट पे मार्केट्स ट्रैप कर दिए बायर्स लोग को, जो भी ब्रेकआउट पे एंट्री किए रहेंगे या ऑल टाइम पे एंट्री किए रहेंगे। अब मार्केट थोड़ा हाँ साइडवेज हो गया, अभी ऐसा है कि यहाँ पर हाँ, मार्केट ने बाउंस लिया है, हम्म 60,102 पे वापस आके टच करके या टैप करके नीचे आएगा, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो टैप करके नीचे आ सकता है ऐसा। हाँ, लाइक अभी देखो, अगर तुमको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड चलाना है, ओके, हाँ इसका स्कैल्प करना है, ये एक्चुअली जो ये जो जोन है ना बीच वाला, हाँ। ब्लू लाइन से लेके ग्रे वाला, ये ना स्कैल्प का एरिया है। कि यहाँ पे तुमको टॉप पे हाँ शॉट मारो और नीचे बाय का प्लान करो, हाँ बट बस, ओनली एट हाँ क्योंकि, कंफर्मेशन, राइट। ऐसा नहीं कि आप हाँ डायरेक्ट अंधा टैप करा वैसा कर दो, कि कभी भी ये मार्केट चेंज कर सकता है, अपने लेवल्स बराबर तोड़ क्यों, सकते हैं। बराबर, क्योंकि ना अगर तुमको डायरेक्शन, मतलब एक ही ट्रेड पकड़ना है कि जिसके बाद तुमको डायरेक्शन पता चले, ओके। हाँ अभी इस जो जोन में है ना इसमें डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, बट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है ना तो तुमको क्लीन पता चल जाएगा मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, समझे। हाँ। क्योंकि और क्योंकि इवन इसके अगर नीचे यहाँ एक से प्रॉपर नीचे, रेजिस्टेंस, और एज पर हाँ टेक्निकल बराबर, एनालिसिस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, कि ये जो हम्म रेजिस्टेंस है वो एक टाइप से अब सपोर्ट बन चुका है, जो ये लेवल का बराबर। रेजिस्टेंस है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ तुमको, हाँ बराबर बराबर, हाँ। ये देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इवन ये प्राइस देखोगे तो ये क्या बना रहा है, देखो एक रेंज बना रहा है जो नीचे जा रहा है। लोअर लो बना रहा है, ओके। हाँ। ये तो मैं जस्ट रैंडमली मार्क कर रहा हूँ, लाइक ओके। ये देखो, एक ट्रेंड लो लाइन बना रहा है, बेसिकली लोअर बोल लो सकते हैं बना रहा है, ऊपर से। लोअर लो बना रहा है, ओके। हाँ तो अगर मार्केट समझो ये लोअर लो बना रहा है, समझो अभी बेसिकली यहाँ से पंप आता है इस एरिया तक, ओके, और मार्केट फॉल कर रहा है, तो ये चॉप चल रहा है, लाइक चॉप हो रहा है पूरा, मार्केट यहाँ पे आया, ओके। अब तुमको यहाँ पे कोई लोग रहेंगे बाइंग करेंगे, बट तुम्हारे नज़र में रहेगा ये तुम्हारा फ्लिप होना चाहिए तब तुम बाइंग करोगे, राइट।
हाँ और यहाँ पे तुम शॉर्ट बिल्डअप कर लिए हो, यहाँ से तुमने शॉर्ट मारे हो, मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ से सबके स्टॉप लॉस जो है यहाँ लगे रहेगी इसके नीचे। तो इसके हिसाब से ये जो यहाँ पे जो थीन है ना, ये वॉल्यूम दिख रहा है तुमको, स्ट्रेट पंप, हाँ। इसे डाउन, इसके चांसेस रहेंगे स्ट्रेट डाउन, सिर्फ रेड रेड देखने के मिलेंगे फिर। ओके, लाइक ऑपोजिट रिएक्शन देखने मिलेगा मार्केट का। हाँ हाँ, क्योंकि क्या बताऊँ, मेरे को ये सब ट्रेड पकड़ने बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें साइड में ना कोई सपोर्ट ना हो, मतलब ऐसे डाउन साइड आ रहा है तो सपोर्ट है ही नहीं मतलब यहाँ पे, वन वे तो मार्केट है नीचे अभी, आते ये हैं। जो रैली आई थी ये वन वे रैली थी, और इसने कोई रिटेस्ट या हाँ मतलब कोई एक ऐसा लेवल नहीं बनाया जिधर पे लाइक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है फिर वापस बाइंग हो रही है, वैसा नहीं है, इधर कंटिन्यूअस बाइंग हो रही थी। हाँ। तो मतलब बेसिकली हम्म स्टॉप लॉस देखने मिल सके। अभी अभी मुझे बताओ, ये जो हम्म आपने अभी अभी जिधर आपका कर्सर है, ठीक है, लाइक ये जो पॉइंट है, हम्म, ये पॉइंट भी तो वही चीज़ है, और वही इसको, वही मैं जस्ट वही बता रहा था। ये चीज़ को काउंटर ये रैली ने कर दिया। हाँ बराबर बराबर, यही चीज़ मैं अभी जस्ट मैं बोलने वाला था कि ये सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। ओके, हाँ अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता है और साइडवेज, यहाँ पे मोस्टली साइडवेज रहेगा लाइक, क्योंकि ना ये सब लोग देख रहे होंगे। ओके, तो ठीक है। लोगों को लगेगा कि अब जाएगा नीचे, अब जाएगा, बट ये क्या करेगा, थोड़ा ऊपर चॉप कराएगा यहाँ पे, देन तुमको दिखेगा अगर ब्रेक डाउन करेगा ना स्ट्रेट फिर नीचे के लिए, तो डायरेक्शन एक्चुअली यहाँ पे पता चल जाएगा तुमको। अगर मार्केट इसको रिक्लेम नहीं कर पाया तो यहाँ पे चॉप भी नहीं, यहाँ पे तुमको पूरा पता चल जाएगा कि अब डाउन आ रहा है, समझे। बट हम्म, अगर अभी इस जोन पे, अगर तुमको पता है यहाँ पे इस जोन पे है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते कि डायरेक्शन क्या है करके। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो डाउन साइड के लिए डायरेक्शन पता चल जाएगा, हाँ। और इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अप के लिए। एज अ ट्रेडर क्योंकि अपने ये को दोनों साइड प्रिपेयर रहना चाहिए, डेफिनेटली हमेशा क्योंकि हम मतलब लोग दो बैर प्लान कभी भी बनाना बैर या चाहिए। बुल हम लोग दोनों साइड प्लान आउट कर सकते हैं एज पर दी मार्केट स्ट्रक्चर। जो मार्केट बताता है हाँ वही मेन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। डेफिनेटली, मतलब इस चार्ट पे भी दिख रहा है, लाइक इवन देख रहा हूँ ना तो पूरा पता चल रहा है कि मेरे को यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड नहीं करना चाहिए अभी करंटली जोन में, स्कैल्प के अलावा कुछ और करना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, स्विंग तो मैं सोच रहा भी नहीं हूँ चालू करने का। बट एक डायरेक्शन अगर मेरे को पता चल जाए ना किस साइड जाने वाला है मार्केट, तो फिर मैं चालू करूँगा। ऑल ओके। ओवर तो अगर मैं बैंक निफ्टी भी दिखूंगा तो बेरिश ही है, बट मेरे को अभी प्रॉपर साइन नहीं मिला है कि मैं एंटर कर जाऊँ। हाँ तो निफ्टी का ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे सीधी सी, एक बार मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जब आएगा ग्रे जोन पे तो शॉर्ट साइड के लिए, ओके, रेंज हाई पे शॉर्ट, बैंक और निफ्टी रेंज हाई राइट। पे, बैंक हाँ निफ्टी बोल बैंक रहे हो, निफ्टी पे, हाँ। हाँ, देन रेंज लो पे लॉन्ग करेंगे, बस दो चीज़ है। और ओके। अगर ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा एक दो दिन तक ना मेरे को लगता है होल्ड करेगा प्राइस, तभी गिरेगा। क्योंकि ये ब्रेक डाउन करना मतलब ना बहुत लोग की नज़र होगी कि भाई ब्रेक डाउन हो चुका है, क्योंकि ये देख रहे हो ये चीज़ सब बना के बैठे हो गए, सब लोगों ने बनाया होगा, तो ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ पे सब पोजीशन ओपन कर लेंगे शॉर्ट साइड के लिए। बट मार्केट वापस से नीचे ऊपर जाएगा, ग्रे जोन के आसपास चॉप करेगा, फिर गिरेगा ये, हाँ समझे। तो काफ़ी टाइम लगेगा इस प्राइस को होने में। बट मोस्टली फिलहाल के लिए तो इस एरिया पे आएगा तो मैं एक शॉर्ट के लिए ट्राई करूँगा कल। 6100 के आसपास आता है तो मैं स्कैल्प लूँगा, और इस जोन पे मैं बंद कर दूंगा, जो है रेंज के अंदर ही खेलूंगा काफ़ी टाइम। ओके, जब तक मार्केट क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता, हाँ हाँ। जो दो और रेंज है। इवन अगर एक हाई टाइम फ्रेम का चीज़ मैं और बताता हूँ तुमको, एक चीज़ है लाइक मैंने बहुत टाइम से बना के रखा हूँ ये चीज़। ये तो मंथली में मेरा बना है, ये देखो ये चीज़ मंथली में, ओके। हम्म। तो ये ट्रेंड लाइन को देख लो एक बार, ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन को, ओके। ये तो तो ये बहुत, जो ये तो वीक बनी है ना, कोरोना के ये टाइम वीक का ट्रेंड लाइन बन रहा है भाई। ये तुम हाँ कब किस से देख रहे जमाने हो? से बन रहा है, बहुत जमाने से देख रहा हूँ, लाइक ये सिर्फ हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ मार्केट है किधर, हाँ। ओके। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे, देखो एक दो तीन वीक बना है, यहाँ पे वीक नो वीक, तो मे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब देखो यहाँ पे जो गैप है ना अभी भी है, ओके। हाँ अगर ये ब्रेकआउट करता है, ओके, तो ये किस लेवल तक जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ना एक्चुअली लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए देख रहा हूँ। अगर समझो ब्रेकआउट करता है तो 823 पॉइंट में कैप्चर कर सकता हूँ, मे बी 1000 या 1200 पॉइंट और, समझे। बट हाँ। अगर ये इसके जो मैंने ग्रे जोन बनाया था उसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर मेरे को डायरेक्शन यहाँ पे से पता चल जाएगा, अब मार्केट नीचे, समझे। ओके, मतलब एक बट याद छोटा रखना सा पुल बैक तो देना ही पड़ेगा इतने बड़े रैली के बाद। हाँ, ये जो चीज़ मैंने बनाया हो ना, ये चीज़ भाई ये बहुत बहुत क्रेजी चीज़ है, लाइक मैं एक चीज़ और बताता हूँ, RSI देखो किस ज़माने से है। अगर यहाँ से देखता हूँ मैं, ये देखो, ये देख रहे हो मार्केट हाई पे हाई जा रहा है, RSI उधर ही पड़ा हुआ है। इवन अगर मैं अभी करंटली का भी देखूँ ना, अगर पीए, हम्म।
तो यहाँ पे अपना हाई मारा था बैंक निफ्टी ने। ओके, RSI ये अपना प्राइस देखो, ब्लू वाला लाइन दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड हटाता हूँ इसको, ब्लू दिखा, हाँ, प्राइस हाई मारा, न्यू हाई मारा। अब बट ये RSI को देखो दोनों सीधा, डबल टॉप बना दिया लो आरएसआई है। ने। नहीं ओके, नहीं, डाउन लो, ट्रेंड, ओके। लो बनाया। लो हाँ, बनाया। तो इसमें बड़े, एक्चुअली बड़े लोग है नहीं इसमें इंटरेस्टेड, ऐसा है। हम्म। ठीक है, ये सेम सिनारियो यहाँ पे हुआ था, ये देखो, ये सेम सिनारियो इस लेवल पे हुआ था, इस पे। ओके, ये देखो, इस पे हुआ था। उसके बाद कितना फॉल हुआ था, अराउंड 6300, 11% का फॉल आया था। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, मतलब इसलिए मैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इतना मतलब थोड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ ट्रेड। तो लॉन्ग के लिए मेरे को ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए कि होना चाहिए, मतलब अब लॉन्ग के लिए सीधी सी बात है, मैं इस जोन को देखूंगा, हाँ, वीकली ये डेली का है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो मैं लॉन्ग लूँगा, समझे। ठीक है। और इवन देखो, ये भी मार्क, ये भी देखो 1.1618 का जो एरिया है वो फिप का देखो, इससे मैच हो रहा है, समझ रहे हो। फिर हाँ, फिबोनाची से। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो मैं लॉन्ग कब तक करूँगा, इस लेवल तक ही लॉन्ग करूँगा, लाइक 61K के आसपास तक मैं लॉन्ग करूँगा। उसके बाद मैं फिर मैं लॉन्ग के लिए मैं थोड़ा रुक जाऊँगा, लाइक लॉन्ग नहीं करूँगा, फिर मैं कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा तो फिर मैं शॉर्ट साइड खेलना चालूँगा। और किस लेवल तक खेलूँगा, फिलहाल अपना ये जो रेंज है लोग अभी करंटली का, उसके वहाँ तक खेलूँगा, लाइक जो उस भी ट्रेड्स रहेंगे डायरेक्शन या में जो को। एनालिसिस रहते हो, आप किधर अपडेट करते हो वैसे? मैं तो ये अभी यूट्यूब स्ट्रीम पे कर रहा हूँ, अभी वहाँ पे वीडियो पोस्ट करता हूँ, अभी ये वाली वीडियो भी पोस्ट करेंगे हम लोग वहीं पे। हाँ। तो मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार चेक कर लेना। ओके। अभी BTC का चेक करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। BTC नहीं चेक करना है, अच्छा, आज के लिए इतना। बीटीसी। डर गए हमारे ट्रेडर भाई। सिर्फ इंडियन मार्केट पे वीडियो नहीं ख़त्म करना है गाइस, अभी हम बीटीसी और गोल्ड चेक करना बाकी है। सो बीटीसी का क्या अपडेट लग रहा है आपको कि BTC मार्केट किधर जाने वाला है? एक्चुअली, जो BTC अभी एक्चुअली ना देखो ये, ट्रम्प चचा जो अपने कर रहे हैं उस बेसिस पे आपको तो कुछ लग रहा है ऐसा कि बीटीसी ने कुछ रिएक्शन दिया है? BTC एक्चुअली ना साइडवेज है, सच बोलूँ तो, मतलब अगर मैं बोलूँगा BTC में भी जो मैंने जस्ट बैंक निफ्टी का बताया ना, हाँ। वो सेम सिनारियो हुआ है। बट BTC का ये डाउन साइड में है, इसमें ना थोड़ा केयर, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी तो ओके, बट BTC में बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ना ये जो चीज़ देखो मैं बता रहा हूँ, मंथली से जब स्टार्ट करता हूँ। ओके, हम्म। मंथली में मतलब बुलिश ट्रेड के लिए कब मतलब लेना पड़ेगा मालूम है, एकदम ज़्यादा क्रेजी बुलिश होना है ना, तो अपने को ना ये जो 96 7 अपना 97 का जो रेंज है ना, हाँ। इसके ऊपर अगर रिक्लेम करता है ओके वीकली में, हाँ। तो फिर भाई हम लोग हाई टारगेट समझ सकते हैं। ओके, हाँ। उसके जब तक नीचे है तो मैं कोई बुलिश मतलब ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, मैं सिंपल से वही ट्रेड कर रहा हूँ, लाइक देखो मैं सिंपल से यही ट्रेड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मालूम है। अब देखो ये वीकली का है। ओके, ओके। ये देखो सेम एरिया है, सेम को रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो देखो 1 2 3 4 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था, अब मैंने इस लेवल पे हट गया, ये रेड जोन जो है मंथली का है, हाँ। इस लेवल पे जब मैंने पंप किया था मार्केट, मैंने एग्जिट कर दिया था। अभी सेम डेली चार्ट में देखो ये क्या करे, बेयरिश फ्लैग बोलते हैं इसको। ओके, हाँ। लाइक मार्केट टर्म किया, देन साइडवेज, साइडवेज जो फ्लैग बनता है, ओके, ये फ्लैग के हिसाब से अब तुमको वेट करना है, या तो बेसिकली इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तब तुम लॉन्ग करो 104 तक, ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, या अगर डाउन साइड आता है तो तुम यहाँ तक 76 का, 76, हाँ, यहाँ तक टारगेट करो। इस ये जो मिड है ना, इसमें हम्म। अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। या फिर तुमको अगर बहुत मतलब ट्रेड लेना ही है तो अभी करंटली छोड़ के इस लेवल पे अगर बाइंग करोगे ना एक बार, ओके, तो थोड़ा ठीक है, लाइक 87K पे तुमने बाई किया, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा रहेगा, और तुमको फटाक से पता भी चल जाएगा कि इनवैलिड कहाँ हो गया हो। करंटली तो मैं इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है मालूम, 82 500 का जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ। डेली हो गया 82, ये देखो यहीं से ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे देखो, साइडवेज साइडवेज मार्केट साइडवेज चला था, ब्रेकआउट किया। अब अगर मार्केट वापस से 80 अपना 88 200 के आसपास आता है और इसको होल्ड करता है, तो तुम लोग लॉन्ग ले सकते हो वापस से रे अपना बेरिस जो फ्लैग है उसके हाई तक। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया ना, मैं बोलूँगा लॉन्ग मत सोचना, इवन 87 के आसपास भी मत सोचना, क्योंकि अगर कोई मार्केट
बहुत अगर स्ट्रांग है और ब्रेकआउट की रैली कर चुका है, ओके, और वापस से डंप कर रहा है, समझ रहे हो, और पूरी रैली खा चुका है, तो वीकनेस है वो प्राइस में। वो ओके। बुलिस नहीं है, वो बेरिस है। वेरी से। कभी भी अगर कोई पंप ऐसा जाता है और वापस से डंप कर देता है ना, वो चीज़ में कभी एंटर नहीं करना जब तक अंटिल वो कोई प्राइस एक्शन बनाने के बाद कोई लाइक लोअर हाई जो भी ब्रेक नहीं करता, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक एंटर मत करना। हाँ, सो ये बहुत अभी देखो इंपॉर्टेंट ये, चीज़ है फिलहाल फॉलो करने के लिए। हाँ, इवन मैंने खुद यहाँ पे एंटर किया था, लाइक 87 पे भी लिया था मैंने छोटा सा, जब मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग दी कि तब मैंने बाई किया, और बराबर। इसी जगह पे मैंने एग्जिट करके हट गया वो अभी। और देखो क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है। गिर रहा है। स्मूथ तो फॉल। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, मालूम है। अभी एक लास्ट लाइक गोल्ड, अभी ध्यान इसका तो पता चल गया होगा क्या करना है। 87K पे अगर आता है यहाँ पे तो तुम लोग लॉन्ग देख सकते हो, बट स्टॉप लॉस मेक श्योर कि बहुत छोटा ही लगाना, लाइक ये इस लो तक लगाना, क्योंकि अगर ये लो इसको होल्ड नहीं कर पाया तो समझ जाना ये 76 के जाएगा, समझे। और अगर एकदम अच्छा बुलिश केस चाहिए तुमको तो फिर तुम इस ब्रेकआउट का वेट करो, जो है जो बेरिस फ्लैग बना है इसके ब्रेकआउट करता है तब तक कोई लाइक, तब लॉन्ग करना। अभी इसमें गोल्ड का भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो हमारा जो लास्ट चार्ट है एनालिसिस का वो है गोल्ड। तो हाँ, वैसे गोल्ड का मोस्ट ना ऑफ मैंने, ट्रेडर्स है मैंने देखा है जो गोल्ड में भी ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा हम्म, अपॉर्चुनिटीज बताओ ये मंथ में। गोल्ड में ना एक्चुअली ना शॉर्ट साइड बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हाँ। बट अभी मैंने स्विंग शॉट मॉर्निंग में ले चुका हूँ, मैंने स्ट्रीमिंग पे मैंने ये डाला था वीडियो बता के क्या बात ऑलरेडी कर रहे हो, एक्सप्लेन। किधर से पकड़े हो आपने? अराउंड 44480 के वहाँ से मैंने लिया, 60% ही लिया और 40% में अभी भी वेट कर रहा हूँ कि अरे एक बाप बार रे, ना देखो ये। आपने मतलब लिटरली ये जो टॉप है इधर से पकड़ा है। हाँ मतलब ये पूरा प्लान ही था मेरा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा, लगता है देन भाई ब्रेक मेरे डाउन को भी करेगा। चालू करना पड़ेगा फॉरेक्स, क्योंकि मैं तो एकदम हार्डकोर इंडियन ट्रेडर हूँ। भाई डेफिनेटली आ जाओ, मतलब डीके वीके से तो अच्छा ही है। हाँ यार, ऑप्शन अभी, तो बहुत रुलाता है। हाँ अभी देखो इसमें प्लान देखो, लाइक मैं हाँ। बताता हूँ इसमें मैंने शॉर्ट क्यों किया था। ये डेली देख रहे हो इसको, मैंने जो रेड मार्क किया हो, ओके। और 4 आवर में देखो मार्केट को, इसके नीचे जब तक है मार्केट, देख रहे हाँ। हो वीक बन रहा है, वीक बन हाँ। रहा है, जब जाके क्लोजिंग हुई है, ओके। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे बराबर है अभी चार्ट। हाँ बराबर। हाँ, जब जाके क्लोजिंग देखो इसके ऊपर हुई है तब मार्केट ने पंप किया, देन ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग नीचे की, डंप आया इतना, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया था, और मैंने ब्लाइंडली इसको शॉर्ट नहीं मारा था। जब ये यहाँ पे रेड जोन पे आया था ना, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे प्राइस बिल्ड हो, जैसे अभी मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी का बताया, बिल्ड होने दो प्राइस। तो सेम सिनारियो मैंने यहाँ पे किया था, प्राइस को मैंने बिल्ड होने दिया था, देख रहे हो यहाँ बिल्ड हुआ प्राइस, देन ब्रेक डाउन हुआ, फिर जब रिटेस्ट किया ना तब मैंने एंटर किया यहाँ पे। मेरे को ये 30%, देन बताओ थर्टी ट्रेडर परसेंट भाई, तुम मतलब लिटरली इतने बड़े टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर का एक कैंडल क्लोजिंग होने का वेटिंग, अभी ये यहाँ पर समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घंटे तुमने लिटरली सिर्फ वेट किया ये कैंडल के लिए। हाँ मतलब कभी भी अगर प्राइस क्या होता है मालूम है, अगर भाई तुम अगर चार्ट है फर्स्ट स्टेप पे तुमने ले ले रहे हो, ये होप पे ले रहे हो तुम, हम्म। समझे। ये फर्स्ट समझो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तुम फर्स्ट स्टेप आ गया, मार्केट वीक बना है, स्कैल्प कर रहे हो तो इट्स फाइन, बट अगर तुमको पोजीशन बिल्ड करना है, तुमने फर्स्ट स्टेप पे ले लिया ना, तुम होप पे ले रहे हो, तुम होप के भरोसे ले लिया हो। बट अगर यहाँ पे प्राइस बिल्ड हो रहा है, तुमको दिख रहा है कि यहाँ आप सेलर या आप जो भी है बुलिस है, जो भी एक दूसरे पे हैवी हो अभी रहे, कोई अब कोई तुम ले रहे अभी हो ना आपने तब। जो पॉइंट बताया ठीक है, बराबर है। अब कोई हम्म, कोई सिनेरियो में ऐसा होता है कि सच में टैप करके मार्केट वो टाइम नीचे चले जाता है। तो क्या हो गया भाई, एक ट्रेड चला गया, पर तुम एटलीस्ट रूल्स के हिसाब से तो फॉलो कर रहे हो ना, ओके, अपने कोई रूल्स को दिक्कत नहीं है एकदम भाई। हार्डकोर। हाँ मेरे को जहाँ तक मालूम है, अगर बहुत अच्छा मोमेंट चाहिए ना, इवन अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 60% ही लिया हूँ मैं अभी भी। देखो ये जो एरिया दिख रहा है डिमांड है, हाँ। यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, बाउंस आया, ओके। ये सेम अभी भी यहीं पे चौप ही है, मेरे को अभी भी एक चांसेस है कि इस लेवल पे आ सकता है। यहाँ पे जो मेरा 40% है मैं उसको और ऐड करूँगा, यहाँ पे मेरे को ओके, फिर वीकनेस मतलब अभी दिखेगा आपने मैं सिर्फ फिर ऐड सिक्सटी करूँगा परसेंट पूरा। एड अप किया है। अभी अगर हाँ आपको सिर्फ सिक्सटी कंफर्मेशन परसेंट ही मिला किया है। तो आप मतलब और 40% किधर ऐड करोगे अगर ऊपर मार्केट नहीं गया तो? लाइक नहीं, मैं नहीं करूँगा। अभी यहाँ से मार्केट गिर रहा है, करेक्ट? हाँ मैं नहीं हाँ, करूँगा फिर ऐड। तो ऐड नहीं करोगे आप?
नहीं क्यों नहीं फिर ऐड करूँगा जो मैं बताऊँ? 60% है उसमें प्ले आउट करोगे जितना आपका स्विंग बनता है, हाँ जो भी जो, टारगेट है। हाँ उस बराबर। क्योंकि ना एक्चुअली अगर यहाँ पे ये नीचे डायरेक्ट स्ट्रेट आएगा ना, तो मैं शायद इसको यहीं पे कट करके हट जाऊंगा, बट अगर ये वापस से एक चांस मारता है ऊपर का, हाँ। तो शायद मैं यहाँ पे और बिल्डअप करूँगा, समझे? तब मेरे को ओके। अगर ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद गिर रहा है ना, तब मैं यहाँ पे भी नहीं बंद करूँगा, फिर मैं नीचे बंद करूँगा, समझे? हाँ, बट अगर यहीं से अभी करेक्ट करता है नीचे के लिए, तो शायद मैं यहीं हट जाऊँगा। मैं उतना नीचे नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ से वापस बाउंस मारेगा इस लेवल पे। ये तो 4390, 4390 हाँ तक, मतलब जो भी वो जोन बनता है उधर तक आपका हाँ एग्जिट अब रहने का चालू हाँ जाएगा। लाइक अभी करंटली अगर गिरा ना, तो इस तो लेवल पे हट जाऊँगा। आपका एग्जिटिंग स्टाइल कैसा है? लाइक लिटरली आप एकदम फुल वन शॉट एग्जिट करते हो या ट्रेलिंग करते हो या परसेंटेज सेवेंटी वाइज 70% एग्जिट कर देता हूँ, 30% में होल्ड प्राइस करते को हो? इनवैलिड होने तक होल्ड करता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ पे आया, 70% मैंने एग्जिट कर दिया, ओके। हाँ, लाइक फिर मार्केट ने हायर बनाया, देन लोअर हाई बनाया, यहाँ पे मैं हट जाऊँगा। पूरा हट मेरे जाओगे। को सपोर्ट दिखा, मैं हट जाऊँगा। तो अगर नहीं मतलब हुआ अगर तो फिर मार्केट अगर वहाँ पर स्ट्रेट रिएक्ट लाइन, कर रहा है अपने ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, तो जो बचा हुआ 30% भी है वो भी आप क्लोज कर देते हो। हाँ और जो बराबर। भाई एक एक लॉट जैसा होता है उससे ट्रेड करते होगे, उनके लिए क्या बताना चाहोगे? भाई बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूँ, सच में बोल रहा हूँ। 0.01 से अगर तुम लोग प्ले आउट कर रहे हो ना, हाँ। तो बहुत बेस्ट है। मतलब स्विंग ट्रेड चालू करो यहाँ पे। मैं खुद करता था भाई, लाइक जीरो अच्छा, पॉइंट अगर जीरो वन आप से एक ट्रेड कर। कैलकुलेशन बता सकते हो, लाइक कोई न्यू ट्रेडर है, ठीक है, और उसने आज समझो अपना वीडियो देखा, और उसने, हम्म अगर समझो तुम जैसा बोल रहे हो कि 40% एडअप करने के लिए अगर वो वापस ऊपर आया, और जो न्यू ट्रेडर है हम्म उसने वहाँ पर 0.01 लॉट से भी एंट्री लिया, तो तुम हम्म बस एक एक कैलकुलेशन से बताओ कि उसको कितना तक प्रॉफिट हो सकता है। इजी $100 तक निकाल सकता है, इजी। ये ग्रीन का टारगेट पर हंड्रेड और डॉलर मिलेगा इन्वेस्टमेंट? उसका। स्टॉप लॉस रहेगा उसका कुछ 20 डॉलर का, और टारगेट रहेगा $100 का, और फोर्टी और फोर एक डॉलर का इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका। $44 का इन्वेस्टमेंट? हाँ क्या बात है। रिस्क ऑफ रिवॉर्ड जो है वो बहुत खतरनाक है मतलब। बहुत भाई, बहुत भाई, बहुत अच्छा है। तो बंद करते हैं आज के लिए स्ट्रीम।